हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्पित और आपका स्वागत है लॉर्ड्स ऑफ लिटरेचर पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्विज लेकर आया हूं जो कि बेस्ड है जेन ऑस्टिन के फेमस नॉवेल प्राइड एंड प्रेजुडिस पर। इस क्विज में टोटल 50 क्वेश्चंस हैं और हर एक क्वेश्चन के साथ 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं जिसमें से आपको करेक्ट आंसर चुनना है। और इसके लिए मैं आपको दूंगा सिर्फ 10 से 15 सेकंड का समय, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा टाइम मैंने आपको दिया तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेंदी और बोरिंग हो जाएगा। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वेयर डू द बेनेट्स लिव, यानी कि जो बेनेट फैमिली थी वो किस जगह पर रहती थी। और इसका सही आंसर है हार्टफोर्डशायर। हार्टफोर्डशायर इंग्लैंड की एक काउंटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द बेनेट फैमिली लिव इन द विलेज ऑफ। तो अभी आपने जाना कि इन लोग हार्टफोर्डशायर में रहते थे, लेकिन उस विलेज का क्या नाम था जहां पर बेनेट फैमिली रहती थी। और इसका सही जवाब है लॉन्गबॉर्न। Next question, Mr. Bingley, when he attends the ball in Meryton, seems to be quite taken with। इसका मतलब मिस्टर बिंगले जो थे, जब उन्होंने मैरिटन में बाल पार्टी अटेंड की थी तो वो किस से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए थे। और इसका सही जवाब है जेन, जो कि इस फैमिली की, बेनेट फैमिली की सबसे बड़ी बेटी थी। बेनेट फैमिली में टोटल 5 बेटियां थीं, जिनमें सबसे बड़ी जेन थी। इसके बाद एलिजाबेथ सेकंड नंबर, जो कि इस पूरे नॉवेल की हीरोइन है। और सबसे छोटी थी लीडिया। तो आइए चलिए अब आगे देखते हैं। हाउ डज मिस्टर डार्सी ऑफेंड एलिजाबेथ एज द फर्स्ट बॉल, यानी कि जो पहली बॉल पार्टी हुई थी। बॉल पार्टी एक ऐसी पार्टी होती है जिसमें लोग आते हैं और साथ में डांस वगैरह करते हैं, एक बहुत अच्छा सा सोशल प्रोग्राम होता है। तो इसमें मिस्टर डार्सी, जो कि मिस्टर बिंगले के फ्रेंड थे, वहां पर आए हुए थे। उन्होंने किस तरह से एलिजाबेथ को ऑफेंड किया था। तो इसका सही जवाब है ही रिफ्यूजेस टू डांस विद हर। उन्होंने एलिजाबेथ के साथ डांस करने से मना कर दिया था। असल में मिस्टर बिंगले ने डार्सी से कहा था कि यहाँ पर इतनी सारी लड़कियां हैं, क्यों नहीं तुम एलिजाबेथ के साथ डांस करते हो। और डार्सी ने उन्हें कहा कि नहीं, ये इतनी भी खास नहीं है, मैं इसके साथ डांस नहीं कर सकता हूँ। और खास बात यह थी कि एलिजाबेथ ने उन्हें ऐसा कहते हुए सुन लिया, और इस वजह से वो उन्हें बहुत घमंडी समझती थी और पसंद नहीं करती थी। आगे देखते हैं, एलिजाबेथ्स बेस्ट फ्रेंड इज नेम्ड, यानी कि एलिजाबेथ की जो बेस्ट फ्रेंड थी उसका क्या नाम था। तो इसका नाम है कैरलेट ल्यूकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज जेन विजिट टू द बिंगले एंड अप लास्टिंग फॉर डेज, यानी कि जेन जो कि बिंगले फैमिली के घर विजिट करने जाती है तो उसकी वो विजिट कई दिनों की क्यों बन जाती है, यानी वो कई दिनों तक बिंगले के यहाँ क्यों रहती है। तो इसका सही आंसर है शी गेट सोक्ड इन अ रेन स्टॉर्म एंड बिकम्स इल। जब वो जा रही थी बिंगलेस के यहाँ तो रास्ते में तूफान आया, भारी बारिश हुई, जिसमें वो बहुत भीग गई थी और बीमार पड़ गई थी। इसी वजह से उसे वहां पर कई दिनों तक रुकना पड़ा। वॉट डज इट मीन दैट मिस्टर बेनेट्स प्रॉपर्टी इज इंटेल्ड। मिस्टर बेनेट की जो प्रॉपर्टी थी वो इंटेल्ड थी, इसका मतलब क्या है। ऑप्शन पहले देख लेते हैं, फिर मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। इट कैन ओनली बी इनहेरिटेड बाई अ मेल, यानी कि जो मिस्टर बेनेट थे उनकी प्रॉपर्टी केवल किसी मेल के द्वारा ही इनहेरिट की जा सकती थी, यानी केवल उसी को हैंड ओवर की जा सकती थी। जैसा कि आप जानते हैं कि जो मिस्टर बेनेट थे उनकी 5 बेटियां थी, उनका कोई बेटा नहीं था। और इनका एक दूर का रिश्तेदार थे मिस्टर कॉलिंस। और क्योंकि वो मेल थे और उनका ये प्लान था, इन लोगों का ही एक तरीके से प्लान था कि मिस्टर बेनेट की किसी बेटी से मिस्टर कॉलिंस की शादी होगी और मिस्टर बेनेट की सारी जायदाद जो है वो मिस्टर कॉलिंस को मिलेगी। आइए देखते हैं आगे। वॉट रीजन डज विकहम गिव एलिजाबेथ फॉर हिज डिसलाइक ऑफ डार्सी, यानी विकहम एलिजाबेथ को क्या बताता है कि वो डार्सी को क्यों पसंद नहीं करता। और इसका सही जवाब है डार्सी चीटेड हिम आउट ऑफ एन इनहेरिटेंस। तो ये सच नहीं था, लेकिन विकहम एलिजाबेथ को बताता है कि डार्सी ने एक इनहेरिटेंस के मामले में, यानी उसकी जो पैतृक संपत्ति थी उसमें उसे चीट किया, धोखा दिया, जिस वजह से विक्रम की जो पैतृक संपत्ति थी वो उसे नहीं मिल पाई। और इसी वजह से वो डार्सी को पसंद नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टू विच बेनेट डॉटर डज मिस्टर कॉलिंस प्रपोज मैरिज। मिस्टर कॉलिंस के बारे में मैंने आपको बताया था कि वो मिस्टर बिंगले की किसी भी लड़की से शादी करते, किसी एक की जो भी जो है तैयार हो जाती है इसके लिए, और उनकी सारी प्रॉपर्टी मिस्टर कॉलिंस को मिलती।
तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि मिस्टर कॉलिंस ने उनकी किस बेटी को प्रपोज किया था शादी के लिए, और इसका सही जवाब है एलिजाबेथ। Whom does मिस्टर कॉलिंस मैरी, और मिस्टर कॉलिंस ने आखिर में शादी किससे की? उनकी शादी हुई थी कैरलेट ल्यूकास से, जो कि मिस्टर बिंगले की बेटी नहीं थी, क्योंकि एलिजाबेथ ने बार बार उन्हें शादी करने के लिए मना कर दिया कि तुम मेरे लायक नहीं हो। और कैरलेट ल्यूकास जो कि बेस्ट फ्रेंड थी एलिजाबेथ की, उसके साथ इन्होंने शादी की आखिर में। वाई डज मिस बिंगले डिसलाइक एलिजाबेथ, मिस बिंगले जो थी वो एलिजाबेथ को क्यों नापसंद करती थी? मिस बिंगले मिस्टर बिंगले की छोटी बहन थी जिनकी अभी शादी नहीं हुई थी। टोटल मिस्टर बिंगले की दो बहनें थीं, एक की शादी हो गई थी बड़ी बहन की, और छोटी की नहीं हुई थी, जो कि एलिजाबेथ को पसंद नहीं करती थी। तो आपको यहाँ पर कारण बताना है कि क्यों पसंद नहीं करती थी, और इसका सही जवाब है शी इज जेलस ऑफ डार्सीज ग्रोइंग अट्रैक्शन टू एलिजाबेथ। असल में ये मिस बिंगले चाहती थी कि उनके भाई के जो फ्रेंड हैं मिस्टर डार्सी, वो उनसे शादी करना चाहती थी, उन्हें पसंद करती थी, और वो देख रही थी कि डार्सी जो है उसका अट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है एलिजाबेथ की तरफ, और इसी वजह से वो जेलस थी। वेयर डू द बिंगलेस एंड डार्सी गो फॉर द विंटर, यानी विंटर के समय में इन लोग कहां पर गए थे, और इसका सही जवाब है लंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मार्च एलिजाबेथ गोज टू विजिट, यानी मार्च के महीने में एलिजाबेथ किसे विजिट करने गई थी, और इसका सही जवाब है कैरलेट ल्यूकास। कैरलेट ल्यूकास की जब शादी हुई थी कॉलिंस के साथ, तो उसने बुलाया था इनको कि मार्च में आप आइएगा मेरे घर, अपनी फ्रेंड को और अपने फादर को भी। तो ये कैरलेट के फादर के साथ गई थी उनके घर। लेडी कैथरीन डिब्रॉट इज डार्सीज, यानी कि लेडी कैथरीन जो एक कैरेक्टर है वो डार्सी की रिलेटिव थी। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वो डार्सी की क्या लगती थी रिश्ते में, और इसका सही जवाब है ऑन्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डार्सी फर्स्ट प्रपोज टू एलिजाबेथ, जब डार्सी ने पहली बार प्रपोज किया था एलिजाबेथ को, ही स्पेंड्स मोस्ट ऑफ द प्रपोजल ड्वेलिंग ऑन, तो उसका जो पूरा प्रपोजल था वो मुख्य रूप से किस चीज पर ड्वेल कर रहा था, यानी किस चीज के आसपास मंडरा रहा था? तो इसका सही जवाब है हाउ सोशली अनसुटेबल ए मैच शी इज फॉर हिम, यानी कि उनके पूरे प्रपोजल में मुख्य रूप से ये बात सामने आ रही थी कि ये जो डार्सी है ये बहुत अमीर है, और उसके सोशल स्टेटस को एलिजाबेथ मैच नहीं करती है। तो उस प्रपोजल में बार बार यही बात आ रही थी कि किस तरह से एलिजाबेथ से उसकी शादी होना सोशली अनसुटेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डार्सी प्रपोजेस फॉर द फर्स्ट टाइम एलिजाबेथ, यानी कि जब डार्सी ने पहली बार एलिजाबेथ को प्रपोज किया था, तो एलिजाबेथ ने क्या किया? और इसका सही जवाब है टर्न्स हिम डाउन, यानी कि उसने इस रिश्ते के लिए मना कर दिया उन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिजाबेथ फीलिंग टुवर्ड डार्सी बिगिन टू चेंज व्हेन ही, यानी एलिजाबेथ की फीलिंग डार्सी के लिए बदलने लगी जब डार्सी ने क्या किया था? और इसका सही जवाब है सेंड्स हर अ लेटर एक्सप्लेनिंग हिज एक्शंस, जब उसने एक लेटर भेजा था एलिजाबेथ को जिसमें उसने एक्सप्लेन किया था कि मैंने जो कुछ भी किया वो क्यों किया है, तब एलिजाबेथ की फीलिंग डार्सी के लिए बदलनी शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डार्सीज स्टेट इज कॉल्ड, यानी कि डार्सी की जो स्टेट थी, वो जिस स्टेट का मालिक था, वो किस नाम से जानी जाती थी? और इसका सही जवाब है पेम्बरले। ये एक बहुत ही बड़ी स्टेट थी पूरे प्ले में, अरे सॉरी पूरे नॉवेल, पूरी स्टोरी में डार्सी सबसे अमीर इंसान था। वेयर डज लीडिया स्पेंड द समर एंड वाई, लीडिया समर बिताने के लिए यानी गर्मियों का जो सीजन था उसे बिताने के लिए कहां पर गई थी और क्यों गई थी? तो इसका आंसर है ब्रिंगटन। वो ब्रिंगटन गई थी टू बी नियर द मिलिशिया रेजिमेंट, क्योंकि वहां पर ब्रिंगटन में मिलिट्री की एक रेजिमेंट रुकती थी, और उन्हीं लोगों से मिलने जुलने के लिए लीडिया वहां पर गई थी। वॉट सोशली डिजास्टरस रोमांटिक डिसीजन डज लीडिया मेक, यानी लीडिया ने ऐसा कौन सा रोमांटिक डिसीजन लिया था जो कि उसके लिए और उसकी फैमिली के लिए सोशली डिजास्टरस था? तो इसका सही आंसर है शी एलोप्स विद विक्रम, यानी कि वो विक्रम के साथ भाग गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु spearheads द सर्च फॉर लीडिया आफ्टर मिस्टर बेनेट रिटर्न्स होम इन डिफीट,
यानी कि जब लीडिया विक्रम के साथ भाग गई थी तो फिर किसने लीड किया था उसकी सर्च को, यानी उसे कौन ढूंढ रहा था जबकि मिस्टर बेनेट निराश होकर वापस लौट आए थे। तो इसका सही जवाब है मिस्टर गार्डिनर। उन्होंने लीडिया को ढूंढने की जिम्मेदारी उठाई थी। हु पेज ऑफ विक्रम कन्विंसिंग हिम टू मैरी लीडिया। देखिए, विक्रम ने कहा था कि वो लीडिया से शादी कर लेगा, लेकिन इसके लिए उसे कुछ पैसे चाहिए। तो किसने जो है विक्रम को इस बात के लिए कन्विंस किया था और पैसे दिए थे? सही जवाब है इसका डार्सी। When he returns to नीदरफील्ड, मिस्टर बिंगले यानी मिस्टर बिंगले लंदन से जब वापस लौटकर नीदरफील्ड पार्क आते हैं तो वो क्या करते हैं? और इसका सही आंसर है रेज्यूम्स कोर्टिंग जेन। जेन जो कि बिंगले फैमिली की सबसे बड़ी बेटी थी, जिससे जो है इनकी शादी होने वाली थी, तो ये लंदन से वापस लौट कर आते हैं तो एक बार फिर से उसे कोर्ट करना शुरू करते हैं, यानी कि एक बार फिर से उसे डेट करना शुरू करते हैं। वॉट डज लेडी कैथरीन फॉरबिड एलिजाबेथ टू डू, यानी कि लेडी कैथरीन जो थी वो एलिजाबेथ को क्या करने से मना कर रही थी, क्या करने से रोक रही थी? लेडी कैथरीन मैंने आपको बताया था कि डार्सी की आंट थी और वो चाहती थी कि डार्सी उनकी बेटी से शादी करे, और वो एलिजाबेथ को क्या करने के लिए मना कर रही थी? मैरी डार्सी, यानी कि वो एलिजाबेथ को रोक रही थी कि वो डार्सी से शादी ना करे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नॉवेल एंड्स विद, यानी कि आखिर में इस नॉवेल में क्या होता है? ये बहुत ही एक लंबी और कंफ्यूजिंग नॉवेल है जिसमें आखिर में क्या होता है? सही जवाब है बिंगले मैरिंग जेन, यानी जो मिस्टर बिंगले हैं उनकी शादी होती है जेन से, एंड डार्सी मैरिंग एलिजाबेथ, और जो डार्सी थे उनकी शादी होती है एलिजाबेथ से। कंप्लीट द कोटेशन, यहां पर एक कोटेशन दी गई है जिसे कि आपको कंप्लीट करना है। इट इज अ ट्रूथ यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड, यानी ये एक यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड मतलब सारी दुनिया में माना जाने वाला ट्रूथ है। और क्या ट्रूथ है वो? दैट अ सिंगल मैन इन पोजेशन ऑफ गुड फॉर्च्यून, फॉर्च्यून का मतलब है वेल्थ, अगर कोई एक सिंगल यानी कि अविवाहित आदमी होता है और जिसके पास अच्छा फॉर्च्यून है यानी ढेर सारी संपत्ति है, मस्ट बी वॉन्ट ऑफ ए, तो वो किस चीज की तलाश में होता है? और चार ऑप्शन दिए हैं जिसमें से सही जवाब है वाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द बेनेट स्टेट, यानी कि जो बेनेट फैमिली थी उसके स्टेट का क्या नाम था? और इसका सही जवाब है लॉन्गबॉर्न। विद whom डज लीडिया गो टू ब्रिंगटन, लीडिया जो थी वो किसके साथ ब्रिंगटन गई थी? और सही जवाब है इसका मिसेस फॉस्टर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द गवर्नेस हु बिट्रेज जॉर्जियाना डार्सी, जॉर्जियाना डार्सी जो है छोटी बहन थी मिस्टर डार्सी की, और विक्रम ने इसे भगाने की कोशिश की थी। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि जॉर्जियाना डार्सी को किसने बिट्रे किया था, किस गवर्नेस ने? और इसका जवाब है मिस यंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिसेस बेनेट्स रिएक्शन टू लीडियाज मैरिज इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, यानी जो मिसेस बेनेट थी, लीडिया जेन एलिजाबेथ इन सब की माँ, उन्हें जब ये खबर मिलती है कि लीडिया की शादी हो गई है विक्रम के साथ, तो उनका क्या रिएक्शन था, उसे कैसे डिस्क्राइब करेंगे? और इसका सही जवाब है अनरिजर्वली जुबिलेंट, यानी कि वो बहुत ही ज्यादा उत्साह में थी, बहुत खुश थी, बहुत ही वो गौरवान्वित महसूस कर रही थी, क्योंकि वो चाहती थी कि उनकी बेटियों की शादी हो जाए। ये वो जमाना था जब पढ़ाई लिखाई का महत्व नहीं था, और लोग यही चाहते थे कि उनकी बेटियों की किसी अमीर इंसान से शादी हो जाए। तो ये बहुत ही ज़्यादा खुश थी जब लीडिया जो कि उनकी सबसे फेवरेट बेटी थी उसकी शादी विक्रम से हो जाती है। भले ही उन लोग भाग के शादी करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती हैं इस खबर से। वाई डज मिस्टर कॉलिंस कम टू लॉन्गबर्न, मिस्टर कॉलिंस जो थे वो लॉन्गबर्न क्या करने के लिए आए थे? इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि ही इज लुकिंग फॉर अ वाइफ, वो एक वाइफ चाहते थे और इसीलिए वो यहाँ पर आए थे, और यहाँ पर आकर उन्होंने एलिजाबेथ को प्रपोज किया था जबकि एलिजाबेथ ने ना कर दिया था। आगे देखते हैं, हु इज मिस्टर कॉलिंस पैट्रनेस, मिस्टर कॉलिंस की पैट्रनेस कौन थी? और इसका सही जवाब है लेडी कैथरीन, जो कि मिस्टर डार्सी की आंट थी। व्हाट इज मिस्टर गार्डिनर्स प्रोफेशन, मिस्टर गार्डिनर का क्या प्रोफेशन था? और इसका सही जवाब है मर्चेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वॉट फीचर इनिशियली अट्रैक्ट्स डार्सी टू एलिजाबेथ, यानी वो कौन सा फीचर था जिसने डार्सी को अट्रैक्ट किया था एलिजाबेथ की तरफ, और इसका सही जवाब है हर आइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डजेंट बिंगले विजिट जेन वाइल शी इज इन लंदन। तो जब लंदन में जेन गई थी तो मिस्टर बिंगले उसे क्यों विजिट नहीं कर रहे थे, उससे मिलने क्यों नहीं जा रहे थे, और इसका सही जवाब है ही डजेंट नो दैट शी इज देयर, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि जेन वहां पर आई हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द एस्टेट दैट बिंगले रेंट, यानी कि उस एस्टेट का क्या नाम था जिसे मिस्टर बिंगले ने रेंट पर लिया था, और इसका सही जवाब है नीदरफील्ड पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज एलिजाबेथ रिजेक्ट डार्सीज इनिशियल प्रपोजल, यानी कि एलिजाबेथ ने डार्सी के जो पहला प्रपोजल था, जो इनिशियल प्रपोजल था, उसे रिजेक्ट क्यों कर दिया था, और इसकी सिंपल सी वजह थी शी डज नॉट लाइक हिम, कि वो डार्सी को पसंद नहीं करती थी, वो समझती थी कि डार्सी एक बहुत ही घमंडी इंसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इवेंट इंटरप्ट्स एलिजाबेथ्स वैकेशन विद द गार्डनर, एलिजाबेथ जो वैकेशन पर गई थी गार्डनर्स के साथ, तो किस चीज ने उस वैकेशन को इंटरप्ट कर दिया था, तो इसका सही जवाब है लीडियाज एलोपमेंट विद विक्रम। जब उसे खबर मिलती है कि लीडिया भाग गई है विक्रम के साथ, तो इस चीज ने उनकी वैकेशन को इंटरप्ट किया था। विच ऑफ द बेनेट सिस्टर डिसलाइक सोशल इवेंट्स, तो जो टोटल बेनेट सिस्टर्स थी सारी, उनमें से कौन सी थी जो सोशल इवेंट्स को पसंद नहीं करती थी, और इसका सही जवाब है मैरी, जो कि थर्ड नंबर की बेटी थी और वो बहुत ज़्यादा किताबें वगैरह पढ़ती थी और उसका सोशल इवेंट्स में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। अब आपके सामने अगला क्वेश्चन आ रहा है, वेयर डू लीडिया एंड विक्रम गो व्हेन दे रन ऑफ फ्रॉम ब्रिंगटन टुगेदर, यानी कि जब लीडिया और विक्रम ब्रिंगटन से भाग जाते हैं तो फिर वो कहां पर रहते हैं इसके बाद, और इसका सही जवाब है लंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज विक्रम फ्ली फ्रॉम ब्रिंगटन, यानी कि विक्रम जो था वो ब्रिंगटन से क्यों भाग गया था, और इसका सही जवाब है ही हैज एक्यूमुलेटेड ओवर 1000 पाउंड्स गेमिंग डेप्थ, क्योंकि उसने जुआ खेलने में 1000 से ज्यादा उसके ऊपर कर्जा चढ़ गया था और इसी से बचने के लिए वो वहां से भाग गया था। अगला क्वेश्चन है, मिस्टर बेनेट रिस्पॉन्ड्स टू द न्यूज ऑफ एलिजाबेथ एंगेजमेंट विद, यानी कि जब मिस्टर बेनेट को यह खबर मिलती है कि एलिजाबेथ की एंगेजमेंट हुई है डार्सी के साथ, तो वो क्या सोचते हैं, क्या उनका रिस्पॉन्स होता है इस पर, और इसका सही जवाब है स्केप्टिसिज्म, यानी कि वो इस बात पर यकीन नहीं करते रहते हैं, उन्हें बड़ा आश्चर्य होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि वो जानते हैं कि एलिजाबेथ तो डार्सी को पसंद नहीं करती थी, तो ऐसा कैसे हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फाइंड्स लीडिया एंड विक्रम इन लंदन, यानी कि लीडिया और विक्रम जो कि भाग गए थे लंदन, तो किसने उन्हें वहां पर ढूंढा, और इसका सही जवाब है मिस्टर डार्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ डार्सीज स्टेट, यानी कि डार्सी की जो स्टेट थी उसका क्या नाम था, और इसका सही जवाब है पेम्बरले। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डज कैरलेट मैरी मिस्टर कॉलिंस, कैरलेट जो थी उसने मिस्टर कॉलिंस से क्यों शादी की। देखिए मिस्टर कॉलिंस एक बहुत ही इडियट किस्म के बोरिंग आदमी थे, और कैरलेट भी ये जानती थी, वो भी बहुत एक समझदार लड़की थी एलिजाबेथ की ही तरह, और वो उन्हें पसंद नहीं करती थी, लेकिन उसके बावजूद उसने क्यों जो है मिस्टर कॉलिंस से शादी करने के लिए हाँ कर दी, और इसका सही जवाब है शी वॉन्ट्स फाइनेंशियल सिक्योरिटी, क्योंकि उसकी शादी करने की एज निकली जा रही थी, इस जमाने में लड़कियां कुछ करती नहीं थी, वो केवल शादी पर ही निर्भर करती थी, और इसीलिए उसने फाइनेंशियल सिक्योरिटी पाने के लिए ही इनसे शादी कर ली थी मिस्टर कॉलिंस से। नेक्स्ट क्वेश्चन, whom does कैरोलिन वांट मिस्टर बिंगले टू मैरी, कैरोलिन क्या चाहती थी कि मिस्टर बिंगले की शादी किससे हो, कैरोलिन छोटी बहन है मिस्टर बिंगले की, और वो चाहती थी कि उसकी शादी हो जाए जॉर्जियाना डार्सी से, जो कि डार्सी की छोटी बहन है, और कैरोलिन खुद शादी करना चाहती थी डार्सी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी चिल्ड्रन डू द गार्डिनर्स हैव, यानी कि जो गार्डिनर फैमिली थी उनके टोटल कितने बच्चे थे, और इसका सही जवाब है 4। 4 इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर फाइंडिंग आउट अबाउट लीडियाज एलोपमेंट, यानी लीडिया के एलोपमेंट के बारे में जानने के बाद एलिजाबेथ रन्स इनटू, एलिजाबेथ किसके पास भागकर जाती है? और इसका सही जवाब है डार्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द बेनेट सिस्टर इज द यंगेस्ट, यानी कि जो पूरी बेनेट फैमिली है उसमें कौन सबसे छोटी बेटी है? और इसका सही जवाब है लीडिया। लीडिया जो जिसे कि उसकी माँ बहुत ही सबसे ज्यादा प्यार करती है, जिस वजह से वो बहुत बिगड़ गई है, वो बेनेट सिस्टर में सबसे छोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डॉटर इज मिसेस बेनेट्स फेवरेट? देखिए इसका जवाब तो मैंने आपको पहले ही दे दिया कि मिसेस बेनेट की फेवरेट डॉटर कौन थी, और इसका सही जवाब है लीडिया। तो दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। आपके कितने आंसर सही आए हैं प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मेरी आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मुझे बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।